नमस्कार। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी, हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। सत्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहित कुमार तंवर, जो कि योग टीचर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। योग रखे निरोग, ये सुनते भी आए हैं और आजमाया हुआ भी है, और इस वक्त की बहुत जरूरत भी है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि कुछ एक ऐसी टेक्निक्स जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें, जो इस वक्त घर में ही है, सब घरों में ही मौजूद है, कि बैठे बैठे भी छोटा जो भी एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, जो कि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले आप सभी का मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन में। तो मैम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसको हम घर पर रह के कैसे बढ़ाएं, उसके लिए कौन से ऐसे योगासन हैं उनका अभ्यास हम कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्राणायाम हैं उनके अभ्यास करके हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं प्राणायाम की बात करता हूँ, तो प्राणायाम में हमको सबसे जो लाभदायक होता है तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसमें अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें किसी भी सुखासन में आप बैठ सकते हैं, जैसे पद्मासन, या तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, ध्यानात्मक आसन लगा सकते हैं, स्वास्तिक आसन या सिद्धासन। उसमें बैठ के आपको सिर्फ, या अगर आसन कोई नहीं लगा पाते हैं तो चेयर पे भी बैठ के आपको मेरुदंड सीधा करके, मतलब पीठ को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखनी है, वो सिर्फ श्वसन क्रिया करना है। मतलब दोनों नासा छिद्र से श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे। इस तरीके से श्वास को अंदर लिया, आपको 1:2 में करना है, मतलब 1:2 में चलना है। अगर 5 सेकंड में सांस अंदर की ओर खींचते हैं तो 10 सेकंड में आपको बाहर छोड़ना है। इस अभ्यास को अगर निरंतर रूप से करते हैं तो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने लगती है। ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन जाता है। आपका जो लंग्स होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से तीनों लोब जो हैं, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब, तो लोअर लोब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो उसके लिए क्या करना है, भस्त्रिका प्राणायाम अगर करते हैं तो आप जब गहरी सांस लेते हैं 10 सेकंड 5 सेकंड में, जब सांस आप अंदर की ओर खींचते हैं तो पूरे नीचे लोअर लोब तक आपकी जो है ऑक्सीजन जाती है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे डबल उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो इससे आपके जो फेफड़ों की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बहुत सारे ऐसे कोरोना के पेशेंट हैं, उनको भी हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करा रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी लाभ हो रहा है इस अभ्यास से, क्योंकि उनका जो है एक तो रेस्पायरी रेट बढ़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो प्राणायाम है भस्त्रिका, ये बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो भी बहुत ज़्यादा लाभदायक। हाँ, इसका अगर आप अभ्यास करते हैं तो ये भी बहुत लाभदायक है। इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये मुद्रा आप समझेंगे इस तरीके से, आपने कनिष्ठिका को लिया, अंगूठ के अगर हिस्से को मिलाया, उसके बाद आपने अनामिका, मतलब आपको लिटिल फिंगर, इंडेक्स, ये रिंग फिंगर और थंब, इसके सिर्फ टिप को आपको इस तरीके से मिलाना है। इस मुद्रा में आपको, और आगे की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधा रखेंगे, मेरुदंड सीधा करके आपको आंखें बंद करके, चाहे आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं इसका अभ्यास, या कोई ध्यानात्मक आसन में जैसे पद्मासन में बैठ के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, या तो फिर सुखासन में बैठ के। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपका मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। और इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से 20 मिनट तक रेगुलर करना है। 20 मिनट अगर आप करते हैं तो इससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक जो है शक्ति वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके हाथों में ही पंच तत्व बताए गए हैं, जैसे अंगुष्ठ जो है इसमें आपका जो है अग्नि तत्व बताया गया है। उसके बाद आपका जो तर्जनी उंगली है इसमें आपका वायु तत्व है, आपका मध्यमा उंगली है मिडिल फिंगर, इसमें आपका जो है आकाश तत्व है, और आपका पृथ्वी तत्व बताया गया है अनामिका, आपकी रिंग फिंगर जो है, और लिटिल फिंगर कनिष्ठिका है, इसके अंदर आपका जो तत्व बताया गया है जल तत्व। तो 5 तत्वों से मिलकर हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्व जब हमारे शरीर में अनियंत्रित हो जाते हैं तो उसके कारण कई रोग हो जाते हैं। वायु दोष के रोग हो जाते हैं, जल वाले रोग हो जाते हैं, जैसे जल की कम अगर गड़बड़ी हो गई तो जैसे किसी को एसाइटिस फ्लूइड बन गया, या किसी को प्यूरल इफ्यूजन हो गया, फेफड़ों में पानी भर जाता है,
तो उसके लिए अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास बताया गया, लेकिन जो प्राण मुद्रा है आपके शरीर में प्राण वायु का अच्छे से प्रवाह करता है, जिससे आपका जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका अगर नियमित रूप से सिर्फ 20 मिनट अभ्यास करना है। योग गुरु डॉक्टर मोहित जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने श्वास को लेकर बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन लेवल बनाया रखा जा सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, मानसिक मजबूती बनी रहे, इसको लेकर कौन से ध्यान और कौन से योग में कौन से आसन जरूरी है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। मानसिक तनाव जो है उसको अगर आपको कम करना है, उसके लिए जैसे मेडिटेशन हम लोग कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हमारा मानसिक तनाव कम कर सकते हैं। मेडिटेशन में जो है सबसे पहले आपको कम से कम 5 मिनट के लिए अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है। अगर जैसे किसी भी ध्यानात्मक आसन में, या तो फिर आप सुखासन में या कुर्सी पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बना लें। अंगुष्ठ और तर्जनी उंगली, मतलब थंब को और आपके जो है फर्स्ट फिंगर के टिप को ज्वाइन करके बैठ जाएं इस तरीके से, आंखें बंद करके। और जो श्वास आप अंदर की ओर खींच रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, प्रश्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। अगर इसी अभ्यास को आप 5 मिनट तक स्टार्टिंग में करें, तो आपके जो विचार हैं वो भी आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। जो आपके नकारात्मक विचार हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इससे आपकी निंद्रा भी अच्छी आती है। उसके बाद आपके जो हैं विचार सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही कारगर है। ज्ञान मुद्रा के साथ अगर आप ध्यान में बैठेंगे और पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगाएंगे, तो इससे आपका धीरे धीरे मानसिक तनाव कम हो जाएगा और जो मानसिक स्तर है वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। उससे आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो इसमें जो है आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। जो नेगेटिव थॉट आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है सूर्य नमस्कार की कम से कम अगर 10 राउंड हम लोग करते हैं नियमित रूप से, तो पूरे शरीर का अच्छे से जो है शरीर में ब्लड का जो है प्रवाह होता है, सर्कुलेशन अच्छे से होता है, बॉडी पूरा जो है फुल। उसमें जो 12 आसन होते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। उन 12 आसनों का अगर नियमित रूप से सिर्फ 10 राउंड आपको करना है। स्टार्टिंग में अगर 10 राउंड नहीं हो पा रहे हैं तो आप 5 भी कर सकते हैं, लेकिन उसके 10 राउंड अगर आप रोज कर लेते हैं तो कोई एक्सरसाइज व्यायाम की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सूर्य नमस्कार में 7 आसन होते हैं, 5 आपके रिपीट हो जाते हैं। उन्हीं के द्वारा आपके जो हैं चेस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाती है, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके गले के लिए हो जाती है। वो आसन काफी लाभदायक है। बैठक अगर डॉक्टर मोहित, स्टार्टिंग में एक सवाल मेरा आपसे था कि सोशल मीडिया पर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन दिनों बहुत ज्यादा चल रही है, जिसमें कि ये बताया गया है कि 30 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस को रोक लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो फेफड़े हैं, आपके लंग्स जो हैं वो मजबूत है। तो इस तरह की एक्सरसाइज क्या कारगर है, सही है? ऑनलाइन पेशेंट जो मेरे रहे कोरोना के, उन लोगों को इसके ऊपर मैंने अभ्यास कराया उनको। तो मैंने देखा कि उन लोगों के जैसे पॉजिटिव हैं वो, उनको मैंने अभ्यास कराया तो वो पहले उसमें 15 सेकंड गए, फिर दूसरे राउंड मैंने कराया उनको तो 20 सेकंड पहुंचे, फिर वो 30 तक पहुंच गए। तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा नहीं है, अगर वो 2-3 बार अभ्यास कर रहे हैं तो वो 30 सेकंड तक पहुंच पा रहे हैं। तो 30 सेकंड में हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि उनके लंग्स वीक है या ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 45 या 60 सेकंड का अगर होल्डिंग टाइम है तो उनके फेफड़े मजबूत हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि 30 सेकंड तक तो मैंने देखा है कि कोरोना वाला पेशेंट भी रोक पा रहा है सांस को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने पेशेंट को यानी जो कराया आम है। लोग हैं, जो अगर संक्रमित नहीं भी है, तो उनको ये एक्सरसाइज कम से कम 60 सेकंड तक अगर वो सांस रोक पाते हैं, तभी ये माना जाएगा कि उनके लंग्स मजबूत हैं। 45 सेकेंड। वैसे तो इसमें 2-2 मिनट तक लोग सांस को रोक लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है 2-3 बार अभ्यास करते हैं तो वो 30 सेकेंड तो आसानी से पार कर जाते हैं। और इससे जैसे कि उनके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको आप रोकेंगे 30 सेकेंड तो प्लस जाना चाहिए। 30 सेकेंड से नीचे तो काफ़ी वीक पुअर रेटिंग देंगे हम कि ये बहुत वीक लंग्स है उनके। जी जी, और ये निरंतर अभ्यास से ही बढ़ता है।
इसमें जैसे मैंने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम का आप अभ्यास करें, साथ में एक जो शुद्धि क्रिया है कपाल भाती भी बहुत लाभदायक है। लेकिन जिनके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर रहते हैं, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। जिनकी नाक भर रही है, अगर जुकाम हो रहा है, उनको सर्दी लगी हुई है, तो वो भी इसको करेंगे तो उनका जो है नेजल से म्यूकस बाहर आने के चांस रहते हैं। तो कपालभाति की जगह भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है। बिल्कुल, कपालभाति बिल्कुल। शुद्धि क्रिया है, अगर जो नॉर्मल बिल्कुल, लोग हैं वो बिल्कुल, इसको कर बिल्कुल। सकते हैं। और बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसको बहुत धीमी धीमी गति से करेंगे तो उनको लाभ होगा इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यकांत, और दोनों मेहमानों का शुक्रिया।